प्यारे भैया बहनों, हम आप सब लोगों को बार बार नमस्ते कर रहे हैं कि जो हम पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए और चित्र बनाकर जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से आपको क्रमशः रिपीट करके लिखना है। तो इससे पहले हमारे चांसकार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप बताएं। तो सबसे पहले हम कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और भाग 5 लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पराग कोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का विभिन्न अवस्थाओं में बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है जी। तो सबसे पहले लघु बीजाणु जनन की परिभाषा लिखेंगे, फिर इसका वर्णन कैसे करते हैं। परागकोश, तो जो परागकोश जो तरुण परागकोश होता है तो उसकी जो बाह्य त्वचा होती है इपिडर्मिस की कोशिकाएं, इपिडर्मिस कोशिकाएं ये ऊपर की पतली संरचना है और उसके ठीक नीचे इपिडर्मिस कोशिकाओं के ठीक नीचे बड़े आकार की कोशिकाएं हो जाती हैं, हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं जो बड़े आकार की हो जाती हैं और उसका द्रव गाढ़ा हो जाता है, इन अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है और केंद्र पाया जाता है। तब हम उसे आर्किस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। ये चारों कोणों पर एक साथ विभाजित होती हैं और बनती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। फिर जैसे आर्किस्पोरियल कोशिकाएं बड़ी होती हैं तो उसमें क्या होता है, परिणित विभाजन होता है और परिणित विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। सबसे ऊपर बाहर की ओर प्राथमिक पैराइटल कोशिका और भीतर की ओर प्राथमिक स्पोरोजीनस कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से दो कोशिकाएं बनती हैं। तो जो प्राथमिक पैराइटल कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक पैराइटल कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 से 5 स्तरीय मोटी होती हैं, 3 से 5 स्तर मोटी वाली भित्ति बना लेती हैं। उस स्थिति में हम उसको एंडोथीसियम कहते हैं। यहां बनी है एंडोथीसियम कहते हैं और एंडोथीसियम बन जाता है 3 से 5 स्तरों का। जब एंडोथीसियम बन जाता है तो वह परागकोश के पोषण के लिए कार्य करता है और उसके ठीक नीचे जहां परागकोश की भित्ति पतली हो जाती है उस स्थान को हम, जहां परागकोश स्फुटित होने वाला होता है उस स्थान को हम टेपीटम कहते हैं और बीच का भाग मध्य स्तर कहलाता है। तो धीरे धीरे एंडोथीसियम, मध्य स्तर और टेपीटम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करते हैं। भ्रूण के लिए, भ्रूण कोश के लिए जो आपका भ्रूण बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनस कोशिकाएं बनती हैं, उसके लिए परागकोश पोषण का कार्य करता है। दूसरा, प्राथमिक स्पोरोजीनस जो कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक स्पोरोजीनस कोशिकाएं जो होती हैं बाद में माइक्रोस्पोरोजीनस आकार में बड़ी होती हैं और उसमें कई बार विभाजन होता है और कई बार विभाजन होता है तो माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाएं बनाती हैं। कई बार उसमें विभाजन होता है तो इसके अंदर ये देखिए छोटा सा गोला है और इस तरह से इसकी संरचना हो जाती है। तो माइक्रोस्पोरस जीनस जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कई बार विभाजन होता है और वो बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब बन जाती हैं तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनमें भी कई बार विभाजन होता है और जब विभाजन होता है तो ये बनाती है परागकोश, पॉलन शेक बना देती है। और जब पॉलन शेक बना देती हैं तो पॉलन शेक जब बन जाता है तो पॉलन शेक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाएं बनती हैं और माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाएं जब बन जाती हैं, अलग हो जाती हैं, सभी माइक्रोस्पोर कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। जब अलग हो जाती हैं तो उससे जो माइक्रोस्पोर कोशिकाएं होती हैं तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तब हम उसे परागकण कहते हैं जी। ये 4 अगुणित परागकण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तरुण परागकोश के अंदर परिणित विभाजन, असूत्री विभाजन के द्वारा परागकणों का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ध्यान से सुन लिए हैं, बता दिए हैं, अब इसको इसी तरह से रिपीट करके सीखिए। चित्र नहीं बनता है तो हम एक वीडियो में सभी चित्र जो बताए हैं, कुछ कमेंट आए हैं कि चित्र आप लाइव बना के दिखाइए, तो चित्र जो नहीं बनते हैं तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, लाइव बहुत सारे चित्र एक साथ बनाकर चित्र भी दिखाएंगे। क्योंकि 5-5, 10 मिनट के वीडियो हैं। प्रश्न आएगा लघु बीजाणु जनन से क्या समझते हैं, समझाइए लघु बीजाणु जनन क्या है। तो आप बताएंगे कि लघु बीजाणु जनन
पराग कोष के अंदर विभिन्न अवस्थाओं में परिणित और सूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।